इक्वेशन जिसमें हमें डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई होती हैं और हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी टाइप ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। और सेकेंडली हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ याद करनी चाहिए होती हैं। और थर्डली कुछ इक्वेशंस हैं जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें उन्हें सॉल्व भी करना आना चाहिए। तो मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, ये इक्वेशंस नहीं हैं क्योंकि इनमें इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो ये जो कुछ एक्सप्रेशन मैंने लिखे हुए हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन हैं और इन्हें हम देखेंगे कैसे ये डिफरेंशिएट करते हैं आपस में। और एक बात जो आपको याद रखनी चाहिए दैट इज़ कि अनलेस मैं बताऊं आपको तो दीज इक्वेशंस आर डिस्टिंक्ट, मतलब एक साथ दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। जैसे एक नंबर है वो साथ में ऑड और इवन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी फर्स्ट हम एक्सप्रेशन को देखते हैं, एक्स पावर 5 प्लस 2x² प्लस 9। अब अमूमन जब हम डिफरेंशिएट करते हैं क्वेश्चंस को तो वो ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएबल्स करते हैं। तो वेरिएबल टर्म्स हमारे पास 2x² और x पावर 5 है। तो द स्पेशल थिंग अबाउट दिस इज़ कि जो इनकी पावर्स हैं वेरिएबल्स की, ये एक तो पॉजिटिव है और सेकेंडली ये इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव से मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो, इंटीजर से मतलब कि हाफ नहीं है, 0.5 नहीं है, बेसिकली डेसिमल्स या फ्रैक्शंस नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। तो इस टाइप ऑफ इक्वेशंस को हम कॉमनली बोलते हैं एज पोलिनोमियल्स। एंड द थिंग अबाउट पोलिनोमियल्स इज़ कि हमने काफ़ी टाइम पढ़े होते हैं, काफ़ी वक्त से हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें एक्सप्लिसिटली बताया नहीं जाता। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 4x माइनस 5, ये भी एक पोलिनोमियल है लेकिन हम इसे पढ़ते हैं एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पोलिनोमियल इज़ लाइक अ ह्यूज कॉन्सेप्ट जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशंस वगैरह आती हैं, ठीक है। अब अनदर कॉन्सेप्ट अबाउट पोलिनोमियल्स, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो इसकी हाईएस्ट पावर है जो कि 2 है इन दिस केस, इज़ नोन एज इट्स डिग्री। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है। और डिग्री डिटर्मिन करते हैं कि आपके इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है कि ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस और एक्स इंटरसेप्ट आपका बेसिकली 2 पॉइंट्स होंगे जो एक्स एक्सिस को काटेंगे, तो 2 रूट्स हैं। और इसकी हाईएस्ट पावर या इस पोलिनोमियल की डिग्री भी 2 है, तो 2 रूट्स 2 डिग्री एट ऑल मैचेस अप, ठीक है। अच्छा, पोलिनोमियल्स पर इतना ही है। अब सेकेंडली वेरिएबल टर्म्स 1/x एंड 2x। अच्छा, 1/x को हम एज x-1 भी लिख सकते हैं। तो अगर 2x को नोटिस करें हम तो ये पोलिनोमियल टर्म लग रही है क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। हाउएवर अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें x-1, ये इंटीजर तो है लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, तो दैट इज़ समथिंग विच मेक्स इट अ रैशनल इक्वेशन, ठीक है। तो कहीं भी आपकी x की पावर नेगेटिव हो जाए या डिनोमिनेटर में आपका x आ जाए तो इट इज़ नोन एज अ रैशनल इक्वेशन, ये एक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा फिर। थर्डली हमारी वेरिएबल टर्म्स √x एंड 1/x। अब इसके मुताबिक तो एक रैशनल इक्वेशन है 1/x के। हाउएवर अगर आप नोटिस करो तो यहाँ x जो आपकी √x में जो x की पावर है दैट इज़ पॉजिटिव पावर या कि नेगेटिव पावर भी हो, इट डजेंट मैटर, इट्स नॉट एन इंटीजर, यह x पावर हाफ है। तो दैट मेक्स इट एन इरेशनल इक्वेशन, ठीक है। तो गिवन दैट कि हमारी पावर और समथिंग लाइक इक्वेशन हमारी ये होती 1/x प्लस 3x, तो ये भी रैशनल इक्वेशन होती क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ नेगेटिव है या पॉजिटिव है पावर, अगर वो इंटीजर नहीं रही तो इट्स नो लॉन्गर अ पोलिनोमियल और अ रैशनल इक्वेशन, इट्स इरेशनल, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन में द थिंग इज वेरिएबल टर्म्स अलॉन्ग विद कॉन्स्टेंट्स लिखी हुई हैं और ये अंडर रूट में है, तो साउंड्स लाइक समथिंग एन इरेशनल इक्वेशन वुड बी। हाउएवर एक सटल डिफरेंस है कि चूँकि इसमें कॉन्स्टेंट्स भी वेरिएबल्स के अंदर है, बेसिकली हर चीज़ रेडिकल के अंदर है, तो दिस मेक्स इट ए व्हाट इज़ नोन एज रेडिकल इक्वेशन, सॉरी, विच एक्सप्लेन्स इटसेल्फ, ठीक है। तो ये काफ़ी सटल सा डिफरेंस है जो आपको नोट करना चाहना चाहिए। अच्छा, दिस इक्वेशन, अब अमूमन जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो उनके ऊपर पावर्स लगी होती हैं, ठीक है। लेकिन इन दिस सिनेरियो कॉन्स्टेंट्स के ऊपर जो पावर लगी हैं दोज आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आर पावर्स, उनके ऊपर पावर्स नहीं लगी हैं। तो इन दिस सिनेरियो वी वुड कॉल देम एज व्हाट इज़ नोन एज एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। अब द थिंग इज कि पावर में जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो, -1 हो, वंडर रूट के अंदर हो, डजेंट मैटर, अगर पावर में वेरिएबल आ गया तो इट्स एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लास्टली
इस इक्वेशन के वेरिएबल टर्म्स को देखो तो दे आर पॉजिटिव, दे आर इंटीजर्स, तो दैट मेक्स इट अ पोलिनोमियल। येस, हाउएवर पोलिनोमियल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो वन ऑफ देम इज़ व्हाट इज़ नोन एज ए रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन कैसे हमें पता चलेगा? तो इफ़ यू नोटिस, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 3, लास्ट टर्म का भी 3 है। सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है? -2, सेकेंड लास्ट का भी -2 है। तो एज यू कैन सी कि ये काइंड ऑफ मिरर्ड है, कोफिशिएंट्स मिरर्ड हैं। तो लाइक सेंट्रल जो कि मिडिल टर्म है दैट इज़ लाइक अ मिरर, और राइट और लेफ्ट पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो एडजेसेंट जो हैं, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, उनके कोफिशिएंट्स बराबर हैं। दैट दैट मेक्स इट व्हाट अ रेसिप्रोकल इक्वेशन हैज़, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। मैंने सिर्फ यही क्वेश्चन देखी हैं। अगर आपने कोई और इक्वेशन देखी हो इन ई कैट, यू कैन लेट मी नो, और आई मेक श्योर कि नोट्स में थोड़े अच्छे तरीके से लिखूँ, और डिस्क्रिप्शन में अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर्स मैं इसको लिंक कर दूँगा, तो आप वहाँ से मेरे नोट्स देख सकते हो, और पास्ट पेपर्स भी आप ले सकते हो। अनलेस आपने IB क्रेडिट्स के ऑर्डर किए हैं, आप फिजिकल कॉपी आई बिलीव ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो अनलेस यू हैवंट डन दैट, तो आई विल सॉल्व देम ऑन अनदर यूट्यूब वीडियो जो कि कल इंशाल्लाह अपलोड होगी। तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। थैंक्स।